ज़्यादातर लोग कोलेस्ट्रॉल को विलन समझते हैं, लेकिन सच ये है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। बिना कोलेस्ट्रॉल के हार्मोन्स, ब्रेन फंक्शन और सेल की स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। और यहीं से एक मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है कि एचडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हैं या नहीं है, जबकि एचडीएल और एलडीएल खुद कोलेस्ट्रॉल नहीं होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करने वाले पार्टिकल्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल फैट होता है। फैट ब्लड में अकेले ट्रेवल नहीं कर सकता है, इसलिए बॉडी प्रोटीन के साथ पैक करती है और इस पैकेट को हम लिपोप्रोटीन बोलते हैं। इसीलिए एलडीएल और एचडीएल को एक लिपोप्रोटीन बोला जाता है, ना कि कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल का फुल फॉर्म लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। इसका काम कोलेस्ट्रॉल को लीवर से उठाकर ब्लड के थ्रू बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना होता है, जहां इस कोलेस्ट्रॉल का यूज एनर्जी, हार्मोन्स और सेल रिपेयर के लिए होता है। लेकिन जब एलडीएल ज्यादा हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल को आर्टरी के इनर वॉल में जमा कर देता है, जिससे धीरे धीरे प्लाक बनता है, आर्टरी नैरो होती है और यहीं से हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ने लगता है। बात करें एचडीएल की, तो एचडीएल का फुल फॉर्म हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। इसका काम बिल्कुल अपोजिट होता है। एचडीएल बॉडी के लिए सफाई करने वाला सिस्टम है। यह आर्टरीज और टिश्यू में जमे हुए एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को उठाकर वापस लीवर के पास लाता है, जहां लीवर इस कोलेस्ट्रॉल को बाइल के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है और इसी वजह से एचडीएल जितना ज्यादा होगा उतनी आर्टरी ज्यादा क्लीन रहती है और इसी वजह से एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगर लेवल्स की बात करें तो मेडिकली एलडीएल का आइडियल लेवल 100 mg/dl से कम माना जाता है। 130 के ऊपर जाने पर रिस्क शुरू हो जाता है और 160 के ऊपर जाने पर हार्ट डिसीज का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि एचडीएल आदमियों में 40 से ऊपर और औरतों में 50 से ऊपर होना चाहिए। इस पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कोलेस्ट्रॉल खुद प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब एलडीएल और एचडीएल कम या ज्यादा हो जाए, मतलब कोलेस्ट्रॉल गलत जगह जमने लगता है। इसलिए ट्रीटमेंट का फोकस सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करना नहीं होता है, एलडीएल को कंट्रोल करना और एचडीएल को बढ़ाना होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में बताएं अगला आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। धन्यवाद।